नजर गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। तो बंदे से खुदा बन जाता है, और क्या चाहिए? छूने की, ऐसा करने की, ये तो एक्शन है। कोई भी एक्शन की क्या जरूरत है? लव इज नॉट एन एक्शन बट स्टेट ऑफ माइंड। तो मन की स्थिति है। दादाजी कहते थे, जैसे मैं कहता हूं आई लव माथेरान, तो क्या माथेरान को मैं गले लगता हूं? क्या मैं उसके साथ कोई एक्शन करता हूं? तो तुम एक्शन को क्यों लव मानते हैं? कोई ना कोई एक्शन तुम करते हैं, शायद उसमें सोचते हैं ये समझेगा कि मेरा इससे इतना प्यार है। अगर मैं इसके लिए आंसू बहाऊंगा तो ये सोचेगा मेरे सिवा ये रह नहीं सकता है। प्यार कोई दिखावा थोड़ी है। प्यार में रिटर्न भी नहीं चाहिए। लव इज लाइक एन वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक है, करते चलो, संसार से भी करते चलो। वो तुमको क्या दे रहे हैं ये मत देखो। हम तो सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमको ना कोई पूछता ही नहीं। ये बात हम मानते नहीं, क्योंकि लव विंस द लव। जहां तुमने किसी को प्रेम किया, उससे भी तुमको प्रेम ही मिलेगा। कहीं न कहीं अपने अंदर ही प्रेम में कोई फर्क आ जाता है, इसीलिए फिर हमको वहां से धिक्कार मिलती है। और रिटर्न की आशा नहीं है तो चाहे जो मिल जाए, तुम अपनी करते चलो, अगला कुछ भी कहता है कहने दो। जरूरी तो नहीं कि हम जो कहें वही सोचा हमारा सही हो जाए। अपना सोचा कभी ना हो। तुम कुछ सोचते हो, परमात्मा से पिक्चर कुछ और बनी। मनुष्य जे मन में कि साहिब जे मन में भी, परमात्मा के मन में कुछ और है, तुम्हारे मन में कुछ और है। प्रकृति कुछ और है, प्रारब्ध कुछ और है, तुमने कुछ और सोचा। जिसकी जैसी जैसी प्रकृति है वो वहां पहुंच जाता है। माँ बाप अच्छा लड़का देख के शादी कराते, फिर ससुराल वाले कैसे है पता थोड़ी चलता है। कहीं से घूम के थोड़ी आए उसके घर से। ज्यादा में ज्यादा अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं, भाई ये लड़का कैसा है? वो बोल देंगे अच्छा है। वो क्यों पड़ोस में अपने खराबी लेना चाहेंगे? और जब हो जाता है संबंध, फिर कहते हैं लड़की सुखी है, लड़की दुखी है। उसको ये ज्ञान दे दो तो दुखी भी नहीं होगी। जहां रहेगी वहां खुश रहेगी। जैसे भी उसको मिलेगा परिवार, जैसा भी घर मिलेगा, वो आनंद से रहेगी। ये गिफ्ट दो ना सबको। सच्ची माता मदालसा बनो। किस्मत का रोना सारा दिन लोग, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं। किस्मत अच्छी थी तभी तो यहाँ पहुंच गए, नहीं किस्मत खराब होती तो कहीं माया गड्ढे में पड़े रहते। ये नहीं सोचते हमारी इतनी अच्छी किस्मत भगवान ने बनाई, इतनी अच्छी गुरु ने किस्मत बनाई, हम गुरु तक पहुंच गए और मुक्त हो गए, इसी जन्म में हो गए। दूसरे संत साधु तो 7 जन्म का दिलासा देते हैं। मरने के बाद मुक्ति मिले तो भगवान को बोल दो हमें नहीं चाहिए। मरने के बाद मेरी लॉटरी निकली तो किस काम की? वो तो हमने एंजॉय नहीं किया ना। पर गुरु तो हमें जीवन मुक्त बनाता है, अभी का अभी, इसी वक्त। अभी का अभी आसक्ति छूटी, अभी का अभी मुक्त हो गए। आसक्तियों नहीं तो बांधा, इच्छाओं नहीं तो बांधा है, इन विकारों से ही तो बंधे हैं। खाली तुम इसके लिए तैयार रहो। जब डॉक्टर को ऑपरेशन कराना होता है किसी का, भी इसका ऑपरेशन, उसको उसके लिए प्रिपेयर करता है। अरे कुछ नहीं है, अरे ऐसे है, अरे ऐसे है। जिनका हो चुका होता है वो भी कहते हैं अरे क्यों परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होता। थोड़ा प्रिपेयर करना, उसके बाद तो लगता ही नहीं है कुछ भी, बीमारी हमेशा के लिए हट जाती। तो यहां तुम प्रिपेयर हो जाओ अपना ज्ञान निकालने के लिए। निकलता नहीं है, निकलता नहीं है कहना जरूरी नहीं है कि निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलेगा?
जब इतने लोग मुक्त हो गए, मैं क्यों नहीं हो सकता? मुक्ति कोई कठिन चीज नहीं है। अरे 7 जन्म में मिलती है, अंत में जो तुम्हारे मुख से नाम निकलेगा, अंत में निकलेगा। आज ही जब हमारे मुख से राम निकल रहा है, तो अंत में क्यों नहीं निकलेगा? अंतमति साई गति। हमारी मति अभी अच्छी हो गई, अंत में क्यों बुरी होगी भाई? जो व्यक्ति आज तक अच्छा चला है, वो कल क्यों बुरा हो गया? हम सोचते हैं पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, अंत तक निभेगी कि नहीं निभेगी, लास्ट तक परमात्मा से। दादा बोलते थे, क्यों सौतन है क्या तुम्हारी जो नहीं निभेगी? परमात्मा से नहीं निभेगी। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभाते रहना, ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान। विश्वास रखो, प्रार्थना नहीं करो, पर अपने में विश्वास रखो, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने अंदर कभी भी कमियों पर ध्यान नहीं दो। ये तो थोड़ी बहुत कमियां जब देह है तो उसमें रहती है, मुझ में नहीं है। मैं जो आत्मा हूं सदा से पूर्ण हूं। अंश अंशी एक ही चीज तो होती है। तुम समझो किसी के दरवाजे पर गए, तुमने बेल बजाई। अब तुम्हारे किसने बेल बजाई? एक उंगली ने। लेकिन कोई नहीं कहेगा उंगली आई है, कहेंगे फलानी आई है, आंटी आई है। तो उंगली का नाम क्यों नहीं लिया? चली तो केवल एक उंगली, हाथ से उंगली। तो अगर तुम अंश भी है तो कौन है? पूर्ण है ना। कार्य तो किसी से भी हो रहा है, लेकिन हो तो उसी पूर्ण से रहा है ना। इस उंगली में शक्ति जब पूरे में है तो है, नहीं तो उंगली भी नहीं लेगी। हम बोलते अरे हम तो छोटे हैं, हम तो भगवान के अंश है, भगवान तो पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण होगा कि पूर्ण से अंश होगा? तुम्हारी अंगुली भी उतनी कीमती है जितना तुम्हारा हाथ, जितनी तुम्हारी बांह, जितनी तुम्हारी टांग। सब अंग तुम्हारे कीमती है और सब अपने आप में परिपूर्ण है, अपना अपना काम कर रहे हैं। स्वाद तुम्हारी जीभ नहीं लेगी, आंख लेगी क्या? सबको अपना अपना काम बटा हुआ है ना। हर चीज का कार्य परमात्मा ने बांट दिया, लेकिन सबको मिला के एक प्राणी है और सबके बिना भी चल सकते हैं। ज्ञानी शरीर के सिवाय भी ब्रह्म है। वो कहता मैं कुछ करता ही नहीं। तुम नहीं करते हो तो भी कर रहे हो, चुप करके बैठे हो तो भी मन तुम्हारा घूम रहा है, तुम कर रहे हो। गुरु ने बोला अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म। गीता में भगवान ने लिखा। अब लोग बोलते अकर्म में कर्म कैसे होता? अकर्म में अभी तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा मन चल रहा है, घर में जा रहा है, पति का सोच रहा है। बेटे थक गए, दिमाग थक गया, सोच सोच के थक गया ना। किया तो तुमने कुछ नहीं, खाना हाथ में मिला, उंगली भी नहीं लाई, आराम आराम से बैठे, फिर भी बहुत थक गए, दिमाग सोच रहा है। एग्जाम्स के दिनों में बच्चों के अंदर टेंशन हो जाती, पढ़ाई वही कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा सिर पर है तो बड़ा टेंशन है। पता क्या डर क्या है? पता नहीं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं उस वक्त न भूल जाए, पता नहीं गलत आंसर न दे दूं। ये टेंशन है। ये ख्याल हटा दो, बिल्कुल सही तुम उत्तर दोगे। अगर ये ख्याल तुम्हारे से हट जाए
तो तुम्हें बहुत सही याद किया, बहुत सही लिखोगे, बहुत सही करोगे। पर आजकल के सब बच्चों को ये टेंशन, हमारे 90% आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे, श्योरली आएंगे। सोच के जाओ, देखो आते हैं कि नहीं। भय बहुत है, पता नहीं इस परिस्थिति का सामना कर सकूंगा कि नहीं। तुमको भी डर लगा रहता, अरे जब ये कर सकी तो हम क्यों नहीं कर सकते। विल पावर स्ट्रॉन्गर। सबके अंदर अगर कमी है तो सिर्फ विल पावर है, और विल पावर पैदा हो जाए, तुम चलते फिरते पावर हाउस बन जाओ। तुमसे औरों को पावर मिलने लगेगी, देखना तुम। लेकिन तुमको तुम्हारे लोगों से मिल भी रही है कईयों को, फिर भी तुम कहते हो अभी गुरुजी अपने कार्य से मैं सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? एक जगह भूल गया, उसको माइनस कर दो, 10 जगह पास भी तो हो गए। वो क्यों नहीं सोचते? एक जगह भूल गए, ठीक है, उसको लिख दो नौकर की डायरी से। गलती हुई नौकर की तो उसकी डायरी में लिख दो। शरीर तुम्हारा नौकर, मन तुम्हारा नौकर, इंद्रियां तुम्हारी नौकर। अब नौकर की मिस्टेक अपने मानने लगे। गलती की नौकर ने, तुमने कहा मैंने प्लेट तोड़ी, टूटी उससे, उसने तोड़ी, हमने तोड़ी। गलती मन से हुई या बुद्धि से हुई या विचार से हुई, मैं उनको जानने वाला, विचार को भी जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, मन को भी जानने वाला। मैं कौन? साक्षी। साक्षी भाव में रहो। तू है साक्षी स्वरूप, कोई जाने, इसकी जानकारी नहीं है। हकीकत में जो तुम हमें भी लिख के दे रहे हो वो भी तुम ही जान रहे हो ना, हम थोड़ी जान रहे हैं। तो तुम जाननहार हुए कि नहीं हुए? तुम फलानी नहीं हुई, तुम जाननहार है। तुमने मन को जाना, तुमने संबंधियों को जाना, तुमने घर को जाना, तुम सबके जाननहार है। एक जाननहार न बदला है, बाकी ये जग अदला बदली है। जगत में विचार पल में कैसे, पल में कैसे, मनुष्य कैसे, दुनिया कैसे। दुनिया रंग बदलती है गुरुजी, मिनट मिनट में ये दुनिया जो है रंग बदल रही है। दुनिया तो वैसी की वैसी है, रंग तुम बदल रहे, गिरगिट तुम हो। तुम कभी भगवान के बन जाते हो, कभी माया के बन जाते हो, कभी पति के बन जाते हो, कभी बेटे के। बताओ तुम गिरगिट हो कि भगवान रंग बदलता है? उसका रंग हमेशा एक ही है। आतिशी शीशे में दूसरी तरफ किरण निकल रही है, 7 रंग। 7 रंग पहले से ही है ना प्रकाश में, तभी तो निकल रहे हैं। अगर नहीं होते 7 रंग तो निकलते भी नहीं। 7 रंग निकल रहे हैं तो उसमें ही है। तुम्हारे अंदर से कोई भाव निकल रहे तो तुम्हारे अंदर पहले ही है, दुनिया में थोड़ी है। दुनिया में बाद में दिखे, सूर्य की किरण में ही है 7 रंग, अभी दिख नहीं रहे हैं, पर आतिशी शीशे से प्रकट हो जाते। जब ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारे लक्षण प्रकट हो जाते। अब उनको अच्छे कह दो, बुरे कह दो, वो तुम्हारी मर्जी। तुम मन के शीशे से उनको पार करते, फिर बोलते ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है, ये लाल। हम कहते नहीं, रंग तो कुछ नहीं, प्रकाश तो प्रकाश, खाली उसको देखो। तुम रंग देखने लगते। जगत में रंग है बहुत, लोगों के रंग मिनट मिनट में बदलते हैं गुरुजी। तेरे भाव नहीं बदल रहे, तू लोगों से कुछ अलग है क्या? लोगों के रंग बदल। दुनिया, तुम दुनिया से अलग हो गए पूरे, तुम उससे जुड़े हो तभी तो रंग दिख रहे हैं तुम्हें। तुम अपना मन हटा दो, फिर देखो रंग। उसको हटा दो शीशे को, रंग खत्म। तुम ही देखना चाहते हो तो ऐसे रखते हो। सब चीज के हरता करता तुम खुद, अपने दुख के भी सुख के भी।
जब विचार से मिर्ची बना सकता था तो संत ने कहा भाई लड्डू भी बना लेना विचार से। तो मिर्ची बनाना सीख गए, लड्डू बनाना नहीं सीखे। ख्याल दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते। स्टॉप, रेड लाइट दिखा दो, बंद हो जाएंगे। जो तुम चाहते हो वो तुम कर सकते हो, ये हम तुम्हें बोलते हैं। जैसी जीवन चाहो ऐसी बना सकते हो। चाहे भगवान बन जाओ, चाहे जीव बन जाओ, चाहे अहंकारी बन जाओ, चाहे निरहंकारी, जैसा चाहते हो ऐसा बन सकते हो। जो हो वो पहले से ही हो, ब्रह्म तो पहले से ही। अब अपने को जीव मान लो या ब्रह्म मान लो। गुरु ने कह दिया मान न मान तू है भगवान, पर तुम ही तो नहीं मान रहे हो। गुरु देने में देर थोड़ी कर रहा है, तुम लेने में देर कर रहे हो। तुम कहते हो जब तक ऐसी ऐसी बातें पूरी हो जाएं उसके बाद हम अपने को भगवान कहेंगे। ये हो गई गड़बड़, यहीं पर आके तुम्हारे से गड़बड़ हो गई। तुम्हारा जो मन है वो डावाडोल स्थिति में आ गया, उसको डावाडोल नहीं होने दो। ये तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। हीरे को तुम कौड़ियों के भाव बेच रहे हो। जब तक समझ नहीं थी तुमने मनुष्य जन्म का कदर नहीं किया, तुमने अपने विचारों का कदर नहीं किया, तुमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। अब संभल जा, जितना गंवा चुके खत्म करो उस कहानी को। अब लव नसानी अब न नसई, अब नहीं कमाएंगे ना। अब के बाद तो अपनी शक्तियों को संचित कर सकते हैं। सूरज की किरणों को संचित करके कुकर है जो उसके अंदर चने उबल जाए, ऐसे उसमें शीशे लगे हुए, वो सूरज की किरणों को आग बना सकते, उसमें उबल जाते। प्रकृति में क्या नहीं हो रहा ये देखो। साइंस ने इतनी तरक्की की है और सब इसी मनुष्य के दिमाग से ही की है। ये दिमाग इतना एक्टिव है पर इसका यूज ही नहीं किया। जिंदगी भर खाली मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, फुलके बेलने, खाना बनाना, ये देना, ये देना, यही करते रहे। कितनी कदर करी तुमने मनुष्य जन्म की। हीरा तो तब है जब इसकी वैल्यू करो ना। जिसको वैल्यू नहीं पता है वो गधे के गले में बांध के चल रहा है, उसको जानता ही नहीं। गुरु बताता है तुमको इस मनुष्य जन्म से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते, इसको कौड़ियों के बदले नहीं खो। जो गंवा रहे थे अब बचाओ, रोज एनर्जी बचाओ, रोज एनर्जी बचाओ अपनी। ज्ञान में आने से तुम्हारी उम्र तुमको 10 साल कम लगने लगी। छोटे बन जाओ, बच्चे बन जाओ। बच्चों के अंदर में उत्साह होता है, वो हमेशा आगे की बात करते हैं। अब ये बनना है, अब ये बनना है, अब ये बनना है, अब ये। बूढ़े कहते हैं मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। जब पास्ट की बात करने लगो ना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सोचो तुम बुढ़े हो गए। और जब सोचो ऐसे मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे भगवान गुरु हमको बना देगा, जवान हो गए। दिल तो जवान रखो, भले शरीर तुम्हारा जितना भी बूढ़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल से छोटे बनो, हमेशा आगे बढ़ने की तैयारी में रहो। बोरिया बिस्तर तैयार रखो, जहां कुछ पता चले जाओ, निकलो। बंधनों में नहीं फंस जाओ कि ये काम है, ये काम है, ये काम। आदमी ये कहता है, बेटा ये कहता है, टांग तोड़ दूंगा, घर से निकाल देना। गला घोंट दूंगा तुम्हारा, बोला खड़े हैं फोटो घोटो गला, जो करना करो। मार दूंगा, अभी मारो ना, देर क्यों करते हो? बोल दो उनको, दे दो चैलेंज जो बोलते हैं तुम। एक चूहा गिर गया था शराब के टब में,
बिल्ली उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जब शराब के टब में गिर गया, नशा आ गया उसको, सोचने लगा बेकार में तो बुद्धू था, भाग रहा था। एकदम से निकला, कहता है कहाँ है बिल्ली, अब मैं उसको खाऊंगा। तो गुरु का नशा पी के तुम नहीं बोलते कहाँ है माया, अभी मैं उसको खाऊंगा। तुम भी शराब पी लो ना, ये शराब भी तो तुमको मिल रही, टब में पड़ जाओ, फिर कहाँ है माया, फिर माया के रंग दिखाओ। ज्ञान का विचार रख के उसके बाद हमें बताओ कि कौन कौन तुम्हारे लिए बुरा है। हमारे पास लिस्ट बना के ले आओ बुरे लोगों की। है बुरा? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अपना मन भला बना दो तो कोई बुरा नहीं। जो हो रहा है तो इंसाफ हो रहा है। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। इम्पार्शियल जस्टिस है, कोई नो पार्शियलिटी। परमात्मा के राज्य में कुछ पार्शियल नहीं, सब सही सही है। तुमसे तो जरूर होशियार है ना भगवान जिसने दुनिया बनाई। लोग बोलते दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए? बोले तूने काहे को बनाई, बनाई हुई तो तुम्हारी है, शुरुआत तो तुमने की। अकेले रह नहीं पाए, शादी की, फिर शुरुआत कर दी, दुनिया बढ़ गई तुम्हारी। काहे को बनाई? ना बनाते कुंवारे रहते। आजकल तो लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, पता नहीं लड़का लड़की ढूंढने जाते, थोड़े ही दिन में कहते हैं आई फॉल इन लव, मम्मा मेरी शादी करा दो इससे। बेटा नहीं करा सकते, हमारी कास्ट दूसरी है। अरे क्या कास्ट मम्मी, तुम बिल्कुल पुराने ख्यालात की हो। मेरी दृष्टि से देखो लड़का कितना अच्छा है। तो कहती काला है, भद्दा है, कमाता नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे मम्मी तुम नहीं जानती, पर मेरी दिल लग गई है ना, अब इसके सिवा तो मैं जी नहीं सकती। इतने छोटे छोटे बच्चे। अब सृष्टि खुद बढ़ा रहे हैं कि भगवान बढ़ा रहा है उसकी सृष्टि? फैशन हो गया। एक बोलती है मेरे पीछे 8 लड़के पढ़ते, दूसरी कहती है तुम्हारे 8 मेरे 10 पढ़ते। कंपटीशन है इसमें भी। आजकल के बच्चों की बातें तो सुनो, इतनी मजेदार बातें होती है। क्योंकि मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूं इसीलिए मेरे पीछे ज्यादा, और जिसके पीछे कोई नहीं पड़ता वो बहुत दुखी है। मेरे पीछे तो कोई पड़ता ही नहीं है, पढ़ना चाहिए ना, किसी को आशिक होना चाहिए। मन की खटपट बहुत, मन की खटपट मिट जाए तो चटपट दर्शन हो। खटपट ही नहीं मिटाते हैं तो चटपट कैसे हो? वहां तो चट मंगनी पट ब्याह फटाफट करते हैं। इतनी जल्दी लगी रहती है। माँ बाप बोलते हैं अच्छा 18 साल की तो हो जाओ। लड़के को बोलते मुआ कुछ कमाने दमाने दो। अरे तेरा बाबा इतना बिजनेस है, मालूम है हमको, कल हमारे लिए तो छोड़ जाओगे। क्यों नहीं, मैं अभी से उड़ाऊं, जरूरत क्या है मुझे कमाने की? क्योंकि तुमने मोटर गाड़ी उसको पहले ही लेके दी। गाड़ी पहले से ही है, पैसा पहले से ही है, जेब में रख के पैसा घूमता रहता है। और माँ बाप कहते हैं क्या तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? मरेंगे तो तुम्हारे लिए तो छोड़ के जाएंगे। ले ले बेटा ले ले। माँ चुपके से अपना जो पॉकेट मनी होगी वो भी दे देगी बेटे को। वो जाएगा रेस्टोरेंट में, लड़की को खिला पिला के अपनी बना के ले आएगा। फिर वो कहेगी माँ ये क्या किया तुमने? बोला तुम्ही ने तो पैसा दिया, मैंने खिलाया पिलाया, हमारी होगी। ऐसे बना के ले आता है। अब माँ बाप को बिल्कुल ढूंढने का चक्कर ही नहीं है, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। स्वयंवर है आजकल, जमाना स्वयंवर का आ गया।
तुम निश्चिंत होके बैठो, तुम भी माँ बाप मत बनो। तुम फिर बोलते हैं भलाई देखूं लड़की की, बुराई देखूं, ये करूं मैं वो करूं। तुम है कहां जो तुम कुछ करेगा? वो पहले ही चूज करके बैठे। तुम हट जाओ बल्कि बीच से, दीवार बने हुए हो। तो कबाब में हड्डी माँ बाप है। ये नहीं होते तो हम कब की शादी कर ली होती। ये हड्डियां पता नहीं क्यों बीच में बूढ़े बूढ़ियों की घुस जाती। बुढ़े बचते ही हड्डियां हैं, बाकी है ही नहीं काम के, खाली विघन डालते रहते। कहते हैं शादी में कोई विघन न बने, खुद ही विघन डाल के बैठे हो। तुम जो बन के बैठे हो यही विघन है। न बनो तो कोई विघन ही नहीं। आजकल पंडित भी सस्ते हैं, कोर्ट भी सस्ती है, फटाफट साइन करके शादी कर लेते, भले कल तलाक हो जाए उसका। लेकिन आज तो पागल बन ही जाता है। तो दुनिया वाले ने दुनिया बनाई कि तूने दुनिया बनाई? ये बताओ पहले, क्या तेरे मन में समाई? किसने बनाई ये सृष्टि? तुम्हारे विचारों ने मनगढ़ंत दुनिया बना ली। ये मनगढ़ंत दुनिया है, भगवान की नहीं है दुनिया। भगवान ने सबको सेपरेट सेपरेट बनाया। तुम सेपरेट रह नहीं सकते। तुम पार्टनर ढूंढते, पार्ट। पत्नी मेरी पार्ट है, पार्ट, अर्धांगिनी। तू अर्धांग है, वो अर्धांगिनी। आधा अंग तू है, आधा अंग वो है। तो जरासंग नहीं पैदा हुआ था जो जरासंग, ऐसे ही हुआ था। राजा ने 2 जनों को फल खिलाए, 2 रानियों को, आधा एक को आधा दूसरे को। जब बच्चे पैदा हुए उसको आधा, दूसरे को आधा, सिर से लेके नीचे तक आधा ही था। उसको डर लगा ये कैसे पैदा हुआ, आधा उसका आधा उसका, आधा सिर आधा धड़, आधी टांग, एक हाथ, ऐसे पैदा हुआ। रानियों को इतना भय लगा, जंगल में फिकवाती है बच्चे। वहां जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उसको भूख लगी थी तो मिल गया मांस सामने। उसने एक टुकड़ा उठा लिया, चलो आज तो बड़ा डिलीशियस फूड हमारे लिए भगवान ने भेजा है। अभी घर जाके खाती उसको, अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी तो दूसरा टुकड़ा मिल गया। उसको लगा ये तो आधे आधे हैं, ऐसे जोड़ दिया, जिंदा हो गया बच्चा, वहां वहां करने लगा। अरे उसी दिन से उसका नाम पड़ गया जरासंग। जरा ने उसको संग कर दिया, मिला दिया। ये आधा अंग ऐसे ही पैदा हो गया। फिर जब बड़ा हुआ तो मरता ही नहीं था किसी से। भीम ने बोला था इसको मारूंगा, बड़ी कोशिश करे भीम मारने की, मरे ही नहीं। आखिर भगवान ने उसको बोला ऐसे बीच से उसको चीर डालो। उसने एक टांग पे पांव रख के दूसरी टांग से खींचा, फिर ऐसे करके फेंका, फिर जुड़ गए। जितनी बार फेंके वो फिर जुड़ जाए, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स ऐसे जुड़ जाते हैं ना, चुंबक। आखिर भगवान ने इशारा किया ऐसे फेंको, मतलब सिर ऐसे हो दोनों का, तो नहीं जुड़ेंगे। गुरु कहता है माया से उल्टे हो जाओ, फिर माया से नहीं जुड़ोगे, नहीं तो फिर जुड़ जाते। यहाँ गुरु अलग करता है मन बुद्धि को तुम्हारी, फिर जुड़ जाते, फिर अलग करता है, फिर जुड़ जाते। ऐसे अलग करके फेंक दो, इधर सिर इधर पैर, ऐसे क्रॉस कर दिया, उसके बाद नहीं जिंदा, मर गया। मन को मारना है तो ऐसे मारो, तुम्हारा ऐसे अलग होता है यहाँ, फिर घर जाते, फिर जुड़ जाते, फिर अलग होते, फिर जुड़ जाते। यही मुसीबत है। फिर ऐसे करके फेंक, क्रॉस कर दो जगत को। क्या समझ में आया तुम लोग? करता वो करता, गणेशाय नमः। अब हमारी सुखपूर्वक शादी हो जाए। प्रिय
कैसे सोचा भाव नहीं है तो अंदर कितना अच्छा लगता है। कोई चिंता नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी के लिए भी। क्यों कर रहे हैं? हम तो कहते हैं इतना ऐसा अच्छा ज्ञान सुनने के बाद पर हम किसी के लिए सोचे तो क्या सोचें? सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु ने पहले से ही बता दिया, सब पहले से ही बना हुआ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो बना हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, भले कितनी कोशिश करो। मांझ यत्न कर तब भांत के करता व्यर्था जा। कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता तो औरों के लिए क्या करेगा? तो चिंता किस बात की? सोचना किस बात का? सोच दे दो भगवान को, तुम खाली हो जाओ, अंदर बाहर खाली। मन साचा मुख साचा सोया और न देखे कस। मन भी सच्चा, बाहर भी सच्चा। मुख से भी बात जो करते हैं वो सच्ची करते, अंदर भी भाव सच्चे रहते। किसी के लिए भी कोई भाव नहीं, द्वेष नहीं, द्वैत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ही भगवान। भगवान के ऊपर सब रखते हो, भगवान देखो बस। दादाजी ने सरल और सहज कर दिया, देखो ही भगवान। देह नहीं देखो, जीव नहीं देखो, बेटा बेटी नहीं लेकिन भगवान। आदमी नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं लेकिन भगवान। भगवान ही ये रूप धारण करते हैं। बोलते निराकार ही साकार रूप धारण करते हैं। विश्वास है अल्लाह दम दम किया है, एक ही निराकार है, एक ही सत्य, और उसी ने ये सब रूप धारण किया तो भूल गए। अभी एक देखो, उस सच को देखो, उस परमात्मा को, और किसी के लिए कोई भाव नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के, सब अच्छे। हमारे अंदर भाव अच्छा है, हमारे विचार अच्छा है तो हमारे लिए कोई खराबी नहीं, सब अच्छे ही अच्छे हैं। करके देखो, ये खाली सुनो नहीं लेकिन जीवन में ये बातें लगा के देखो। किसी को भी बुरा नहीं देखो, खराब नहीं देखो, दूसरा नहीं देखो ही भगवान। भगवान देखेंगे तो सब बातें खत्म हो जाएंगी। जब देह देखते हैं, बेटा बेटी देखते हैं, देवरानी जेठानी देखते हैं, तो विकार देखते हैं, तो फिर अपने ही अंदर अशांति आती है। दूसरा तो अशांत हो ही चाहे नहीं, तुम खाली मन में सोचो किसके लिए, तो तेरा ही इधर अंदर अशांत, तेरे कोई नींद नहीं आई, उसी ख्याल में चलते रहे। लेकिन अगर उधर दूसरे को भगवान देखा, सब ख्याल खाली। भगवान माना शुद्ध है, पवित्र है, हमको कुछ नहीं चाहिए। अंदर अपने अंदर हम अपने लिए ही करते हैं। ये जीते जी की मुक्ति है। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद किसको पता कौन से ख्याल है? लेकिन अभी हमको पता है जीते जी का हमारा विचार क्या है। क्यों पहले नहीं पता था? गुरु मिलने से तो पता चला। अभी हम अपने को समझ सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं। हर एक साक्षी अपना अंदर सबको पता चलता है। गुरु ने सबको मीटर दे दिया है, थर्मामीटर दे दिया, वो चेक कर लो। तो हमारे अंदर ही विचार अच्छे नहीं है। हमने देखा है अपने विचार अच्छे हैं, किसके लिए कोई भाव नहीं है, तो बड़ी शांति, अच्छी नींद आती है, अच्छा विचार रहता है, कोई ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं। यही जीते जी की मुक्ति है कि कोई भी हमको दुख संताप नहीं करे, कोई बात हमको लगे नहीं, कोई शब्द हमको लगे नहीं। शब्द लगते हैं जब हमें, शब्द किसको लगते हैं? इसको ही तो।
लेकिन ये क्या है? गुरु ने पहले ही दिन बताया मट्टी है, मट्टी है, हडमास का लोचड़ा है, मटका है एक। क्या है? किसको शब्द है? किसका मान होता है, किसका अपमान होता है? इसका ही तो। लेकिन गुरु ने पहले ही दिन बोला तुम ही नहीं हो, तुम नहीं है, तुम्हारा नहीं है। विचार करके देखो, विचार करो, ज्ञान माना विचार। पहले के विचार और थे, लेकिन ज्ञान से विचार बदल जाते हैं। वो अज्ञान के विचार थे, द्वैत के विचार थे, द्वेष के विचार थे, राग था। लेकिन ज्ञान के बाद सब हटाओ, सब विचारों को बदल दो भगवान के विचार, और सबको भगवान करके देखो। सर्वम में पेखे भगवान, भगवान ही अनेक रूप धारण करके आया, गैर नहीं है। गैर देखते थे तो दुखी होते थे, अलग अलग देखते थे तो दुखी होते थे। लेकिन जब अलग नहीं देखो, एक ही देखो, मैं ही तो हूं। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं। मेरे में तेरे में कोई भेद नहीं, एक है। जब एक देखते हैं तो सब ख्याल खाली हो जाता है। कोई बुरा नहीं दिखता है, कोई खराब नहीं दिखता है ही भगवान। और जिसका जो जो कर्म मानो दिखने में भी आता है तो वो जाने, जैसा तुम कर्म कमाओगे ऐसा फल पाओगे। हम करेंगे तो हमारे को शांति आएगी। हम अगर अपना भाव अच्छा रखेंगे, हम विचार अच्छा रखेंगे तो हम कुछ रहेंगे, और वो खराब रखेंगे, वो बदला रखेंगे, वो ऐसा करेगा, वो भोगेगा। लेकिन हमारे भाव अच्छे हैं तो हम कुछ नहीं भोगेंगे, वो क्या भी करें। इसलिए दूसरा नहीं देखो, भगवान देखो। किसी से भी राग नहीं, द्वेष नहीं, अंदर से प्यार। ये प्यार की दृष्टि है। गुरु ने सबको प्रेम सिखाया। प्रेम नहीं आता था, मोह आया था, मोह करते थे। तो मोह में स्वार्थ था, मोह में दुख है। किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, ये सब मोह था। उस ममता के कारण दुखी सुखी होते थे, उस ममता के कारण राग द्वेष होता था। जब मैं ही नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। अभ्यास करो, अभ्यास की जरूरत है। और तो कोई तुम लोगों को नहीं करवाया, कोई साधन नहीं, कोई यत्न नहीं, कोई यज्ञ नहीं, बल्कि बोला कुछ नहीं करना। क्योंकि कुछ भी करने से अहंकार आता है, और बहुत किया करके तो अहंकार किया मैं करता हूं। इधर गुरु बोलता है इसलिए कुछ नहीं करो, कम से कम अहंकार तो नहीं करेगा। अहंकार से बचाया। बहुत अच्छा लगा, छोटी छोटी बातें बताई लेकिन अच्छी लगी, और इन्हीं बातों से बहुत अंदर सुख मिला। अंदर बहुत शांति है, हल्का बना। कोई बुरा नहीं देखा, कोई खराब नहीं देखा। मेरा की जो करेंगे सो भरेंगे। जैसा कोई कर्म करता है वो उसको भोगेगा। अंदर वाला किसको माफ नहीं करता। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अंदर वाला सब दिखाता है। ये अंदर वाला किसको माफ नहीं करता है। भले भगवान भी माफ कर दे, गुरु भी माफ कर दे, लेकिन अपना ये कॉन्शियस नहीं माफ करता। उसमें वो ख्याल चलता रहता है। अगर किसी के लिए कोई भी भाव रखा, अच्छा रखा तो खुशी आती है, अंदर अच्छा रहता है, मन खुश रहता है। अगर किसी के लिए कोई भी बुरा भाव अंदर रखा, बाहर कुछ बोलो भी नहीं, लेकिन अंदर रखा है, तो अंदर वाला दुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन प्यार का भाव रखा, अच्छा रखा, प्रेम का भाव, भगवान का भाव, तो अंदर ही अंदर खुशी आ जाती है। यही तो जीते जी का मजा है। यही गुरु ने सिखाया। इसी में ही हम लोग सब खुश हो गए। नहीं तो वेर भाव रखते थे, दूसरा सोचते थे, ख्याल करते थे,
ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको नहीं कर। अरे तेरा की कोई तुम्हारे करने से, तुम्हारे सोचने से कर देगा क्या? अपने ही बच्चे, अपना ही आदमी है, तुम अपनी मर्जी से चला के दिखाओ, भले कितनी भी कोशिश करो। कोई नहीं मानता, कोई नहीं चलता, इसलिए छोड़ दो। जैसा जिसका प्रारब्ध है, जैसा भाग्य है, जैसा जिसका स्वभाव संस्कार है, ऐसा ही कोई चलेगा। हम किसी को कुछ कर नहीं सकते, हम किसको सुधार नहीं सकते, अपनी मर्जी से हम किसी को नहीं चला सकते। इसलिए दादाजी कहते थे सबको फ्री कर दो, वो जाने उसका धर्म, उसका कर्म है, उसका संस्कार। जैसा कोई कर्म कमाएगा ऐसा फल पाएगा। तुम क्यों सोचते हो? तुम अपना उद्धार करो। तुम अकेला आया है, अकेला उद्धार करो। आया भी अकेला जाएगा, तुम्हारे संग तो कोई नहीं आया। इधर सब बाद में हम लोगों ने रिश्ता नाता बनाया, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा ये, मेरा मेरा करके सारी सृष्टि बना दी। फिर उसके लिए सोच विचार करने लगी, चिंताएं करने लगी। अभी मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है ही, भगवान का। भगवान न सोचे, हम नहीं सोचे। सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। तुमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। सोचना तुम्हारा धर्म नहीं, अशोक रहना तेरा धर्म। अशोक करो, किसी बात का दुख नहीं करो, सबका प्रारब्ध फिक्स है। सबको अपने कर्म संस्कार पर छोड़ दो, आप ही सब चलते। जो होना है वो अवश्य होता है, उसको हम रोक नहीं सकते। जिसका जो जो प्रारब्ध है शरीर की जैसी है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर सोचें क्या? क्यों नहीं खाली भगवान के लिए सोचें? क्यों नहीं खाली सच में आ जाएं बस? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? बहुत वेस्ट करके आए थे। किसी ने भी ऐसी सही समझ नहीं दी, दुनिया में किसी ने नहीं, साधु संतों ने भी नहीं दी। लेकिन इधर ब्रह्म ज्ञान में मिली। जरूरत है सबको ब्रह्म ज्ञान की, जरूरत है गुरु की। गुरु सच्चा चाहिए, सतगुरु चाहिए, जो सच की पहचान दे। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जिसने सच को जाना, ऐसा सतगुरु चाहिए, जो तुमको भी सच बना दे। वो पहले ही दिन बोलता है, मान न मान तू है भगवान। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं। मेरे में तेरे में कोई भेद नहीं, एक ही है। सारी सृष्टि एक ही है, एक ही निराकार की। तो इसके लिए सबके साथ प्रेम करो, और प्रेम में मजा है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी भाव चेंज होता है तो अच्छा नहीं लगता, अंदर वाले को पसंद नहीं। अंदर वाले को प्रेम पसंद है। जब सबके साथ प्रेम होता है तो मन खुश हो जाता है, खुश रहता है। तो इसमें क्या मुश्किल लगता है प्रेम करना? दूसरा नहीं देखो, प्रेम करो। अलग नहीं है कोई, छोड़ दो सबको। लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। अपना जीवन बनाने के लिए आए हैं, गुरु मिल गया है, बड़ी कृपा हो गई। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, तीसरी कृपा अपनी है। गुरु कृपा हो गई है, गुरु मिल गया। ईश्वर कृपा है कि मंच दी है इतनी अच्छी। बाकी तीसरी कृपा अपनी कृपा है। जो गुरु का ज्ञान है वो जीवन में लगा, ये अपनी कृपा। अपनी कृपा जो आप करे सोचे उसको रखी में। ये तीन कृपाएं हैं, अभी दो हो गई, बाकी एक करो। गुरु के वचन हृदय में लगा, गुरु के वचनों पर चलो, ये तुम्हारी कृपा है, ये कोशिश है, ये पुरुषार्थ है तुम्हारा। जो गुरु के वचन है वो अपनी रहनी में लगा। ये कृपा करोगे तो आज ही तो मुक्त है, कोई देरी नहीं है मुक्ति में।
मुक्ति कोई ऊपर नहीं है, लेकिन अभी है। गुरु तो अभी का अभी मुक्त करता है, जीवन मुक्ति का मजा देता है। और कौन सा मजा होगा? जीते जी खुश रहना, ख्यालों से खाली, चिंताओं से खाली, खुश रहना हर वक्त, यही तो मुक्ति है। और वो मरने के बाद हम देखेंगे क्या? अभी देखेंगे। अभी हम खुश है तो अच्छा लग रहा है ना। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छा है। पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहता। तुम ही फ्री छोड़ते, इसीलिए ये तंग करता है। करना पड़े ना माया वालों से, वो भी कर लो, लेकिन फंसो नहीं। एक बार इनकार कर दो, एनर्जी लगेगी, लेकिन बाद में फिर बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अगर पहले एनर्जी लगाने की कंजूसी करते हैं तो फिर एक साथ बहुत एनर्जी लगानी पड़ती माया से छूटने के लिए। नहीं ऐसा हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, तो उसके लिए तो अपने को भी शुद्ध करना पड़ता है। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। तो चोला रंगेगा तब ना जब साफ कपड़ा ले आओ तुम। अगर तेल में डूबा हुआ ले आए, मैला ले आए, चिक्कड़ से भरा हुआ, तो वो रंगेगा क्या? उसके ऊपर रंग चढ़ेगा ही नहीं। उसको तो साफ करना पड़ेगा, पहले तो उसको चढ़ाना पड़ेगा भट्टी में साफ करने के लिए। तुम तो कहते रंग दो, बस ऐसे कैसे रंग दे? चितकबरा बना दे क्या तुम्हें? देर तुम्हारी है, तुम साफ नहीं करते। खाली मुंह से बोला मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो मैली चादर को साफ करना भी तो सिखाता है गुरु। एक गोरे कपड़े को रंगना अलग बात है, एक मैले कपड़े को रंगना। ज्ञान मिला है, ज्ञान साबुन जल भी कर देगा। पर एक बार दे तो दो, फिर कहो इसको भट्टी में नहीं चढ़ाओ, इसको ये नहीं करो, इसको वो नहीं करो, मेरा कपड़ा है, फट न जाए। कैसे करें? मोह होता है ना अपने कपड़े में बहुत। धोबी पीट रहा है, इसको कहीं फाड़ न दे, फाड़ता थोड़ी है।